राइट। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस उतारे। अब अगर आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व्स तो थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर कुछ रिजर्व्स या प्रॉफिट्स होते तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बाय यहाँ ले आते, कुछ नहीं था। फिर चेक करो एसेट साइड में कुछ है फिक्टिशियस एसेट्स जो 2 में बांटनी हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। जब आप ये काम पूरा कर लेंगे कि बैलेंस शीट में कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमें पार्टनर्स में बांटना है, नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि जो जो चीजें आपने पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट में करी थी, जैसे ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जो जिस पार्टनर की है उस पार्टनर के अकाउंट में जाएंगी लेजर, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम करते हैं ना। हमने एंट्री करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो ए के कैपिटल में बाय में चला जाएगा, बाय रियलाइजेशन। सी के कैपिटल में बाय रियलाइजेशन ये अमाउंट, और टू बैंक, बैंक अकाउंट के बाय में चला जाएगा रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट भी बनाना सिखाएं। अभी हम पार्टनर्स कैपिटल कर रहे हैं तो यहां देखो कि किस किस पार्टनर का नाम है इस तरफ। अगर इस तरफ जिसका नाम है उसके बाय में लेजर पोस्टिंग में जाएगा, तो ए और सी में, ए में बाय में जाएगा 6000 और सी के बाय में जाएगा 1530। चलिए चेक करते हैं। ए के बाय में 6000 रियलाइजेशन के नाम से और रियलाइजेशन के नाम से सी में 1530, ये हो गया। अब रियलाइजेशन के डेबिट में जिसका नाम है, रियलाइजेशन के डेबिट वाला कर लिया। क्रेडिट में किस किस का नाम है वो देखना है हमें। तो क्रेडिट में बाय वाली साइड वाली चीजें पार्टनर्स के कैपिटल की 2 में जाएंगी। ए वाली कितनी चीजें, ये तो एज लोन है, एक लोन तो हमने बना दिया, उसमें डाल दिया था ये दोनों चीजें। एज लोन वाले तो एज लोन में ही जाएगा ना। एज कैपिटल वाला, ए के कैपिटल अकाउंट में ये 2 फिगर जा रही हैं 17,200 और 800। हम इन दोनों का टोटल करके भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक कैपिटल अकाउंट का डेबिट देखते हैं। एक कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 रियलाइजेशन, इन्होंने दोनों का सम करके डाला है। हम अलग अलग 17,200 और 800 भी डाल सकते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पर है 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, बी और बी के नाम से 7,000 और 7,200, दोनों का टोटल आया 14,200। बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 14,200 रियलाइजेशन के नाम से। ऐसे ही सी का 8,000 रियलाइजेशन के नाम से। सी का देखते हैं, सी इस कैपिटल में 8,000। तो आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर पहले ओपनिंग बैलेंस उतारा, ओपनिंग बैलेंस के बाद बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व्स, प्रॉफिट या फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको उतारा। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी पार्टनर्स की 2 वाली साइड्स की हैं उसको बाय में उतारेंगे, क्योंकि रिवर्स ये आपको लेजर पोस्टिंग आती ही है, ये वाली आइटम्स उनकी 2 में उतारी जाएंगी। इसके अलावा एक चीज बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं, वो ये है कि ये जो प्रॉफिट है या लॉस, इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है तो लॉस भी तो पार्टनर्स में जाएगा। 3480 ए में, ये बी में, ये जी में, इधर है लॉस, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 2 वाली साइड में जाएगा। अब ये देखिए 2 रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, इसका बी का, सी का, ये आपने डाल दिया। और तो कोई पार्टनर्स के नाम नहीं थे। जब ये सारी लेजर पोस्टिंग आप कर देते हैं तो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। फाइनली निकालने पर इधर का टोटल ज्यादा आया, इस टोटल को यहाँ उतारा। टोटल उतारने के बाद आप देखेंगे कि इसका कोई बैलेंस नहीं बचता, बी का भी कोई बैलेंस नहीं है। सी ए के नाम 12,020 रुपये देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश फाइनल पेमेंट। इनके कोई बैलेंस है ही नहीं, क्योंकि इनका आपस में सेटलमेंट हो गया, लेन देन जो भी लॉस था, इनका कोई बैलेंस नहीं है, इसका निकलता है सिर्फ। अब हमें लास्ट स्टेप करना है, पहला रियलाइजेशन, दूसरा लोन, तीसरा कैपिटल, लास्ट है कैश अकाउंट। अब आपको ध्यान होगा कि बैलेंस शीट के अंदर जब हमने अकाउंट्स क्लोज किए थे तो कैश और को छोड़कर बाकी सारे हमने ट्रांसफर कर दिए थे, इधर सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसको डालेंगे इसी के ओपनिंग बैलेंस में।
ये आपका कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD आ गया 3200। अब इसके बाद आपको सारी जितने भी इससे ऊपर के 3 लेजर हैं, जहां जहां आपने एंट्री कैश या बैंक से करी है उसकी लेजर पोस्टिंग इसमें करनी है। सबसे पहला लेजर देखते हैं, रियलाइजेशन। यहां कहीं टू कैश या बैंक डाला है हमने, यस, एक ये रहा, खर्चा पे किया था टू कैश एक्सपेंसेस, तो ये कैश अकाउंट में बाय वाली साइड में आएंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंसेस 270। ठीक है, अब रियलाइजेशन का बाय वाला साइड देखते हैं। यहां कहीं कैश या बैंक है, कैश, बैंक, कैपिटल ये एक है, बाय कैश अकाउंट, कैश मिला था डेटर से 3100 का। ये जो 3100 का कैश है ये हमारा टू वाली साइड में जाएगा, तो कैश अकाउंट के टू वाली साइड में टू रियलाइजेशन डेटर से 3100, ये आपने लेजर पोस्टिंग कर दी। अब इसके बाद हम सेकंड लेजर पकड़ेंगे लोन अकाउंट का। लोन में कहीं कैश या बैंक नहीं है, छोड़ दो। कैपिटल अकाउंट्स में इस तरफ देखो कैश है, यस। अच्छा, हमने पहले गलती कर दी, इधर से कोई कैश नहीं देना था लेकिन डेफिशिएंसी थी, सॉरी, बी और सी की डेफिशिएंसी आ रही थी जब हमने इन अकाउंट्स को क्लोज किया। हमारा इस तरफ जो आंसर था बाय कैश, इसका मतलब है कि बी और सी जो पार्टनर थे उनको फर्म ने पैसा देना नहीं है बल्कि उनसे लेना है, क्योंकि उनका बैलेंस इधर की बजाय इस तरफ निकला है। तो यहां लिखेंगे बाय कैश, बी का और सी का। ठीक है, तो बी इधर का जो कैश है वो कैश अकाउंट में टू वाली साइड में जाएगा, ये इधर लेजर पोस्टिंग आ गया 5360। ए को कैश देना है, टू कैश, फाइनल पेमेंट इस तरफ आ गई। जब इस तरह से आप ऊपर के तीनों लेजर बैलेंसेस की लेजर पोस्टिंग कर देते हैं तो एंड में आप चेक करते हैं कि आपका कैश अकाउंट का दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए, क्योंकि फर्म का बिजनेस जो है वो बंद हो गया। आपने जितनी एसेट्स बेचनी थी बेच दी, उससे पैसा आया या टेक ओवर हुआ। जो लायबिलिटीज थी या तो आपने पे कर दी हैं या किसी ने टेक ओवर करी है, सारा हिसाब नक्की हो गया। अब ना तो आपके पास कोई कैश है, ना किसी का लेना है ना देना है। ये सारी एंट्रीज करने के बाद तो आपका कोई कैश बैलेंस नहीं बचना चाहिए। इट मीन्स कैश अकाउंट का टोटल दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए। अगर आपका दोनों तरफ का टोटल इक्वल है तो इट मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक किया है, ये माना जाता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी डबल एंट्री इफेक्ट में कहीं गलती रह गई है, तो आप उसे चेक करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कोई भी 4 एडजस्टमेंट्स आती हैं। अब वो 4 एडजस्टमेंट कौन सी होंगी पता नहीं है, इसलिए आपको सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। पुरानी बुक में हमारी इलिस्ट्रेशन 25 तक है, यानी मेमोरेंडम से पहले, और नई बुक में इलिस्ट्रेशन 23 तक है। और उस ऐसे ही आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। मेमोरेंडम वाला चैप्टर इस ईयर में ड्यू टू कोविड-19 हमारे सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट ईयर ये रहेगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, ये था आपका डिसोल्यूशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड बुक कंपनी अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।